बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हमने बात करनी है खित्ते में बढ़ता हुआ भारत का जो असर और रसूख है उसके हवाले से। चाइना और भारत के दरमियान टेंशन्स हर गुजरते दिन के साथ फ्लेयर अप हो रही हैं। आपको आज ये बताऊंगा कि इस वक्त भारत ने कौन सा इनिशिएटिव, कौन सा ऐसा स्टेप लिया है उसके ख्याल से जो उसको बड़ी कामयाबी देगा या बड़ी फतह मुमकिन तौर पर दे सकता है चाइना के तनाजुर में या चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ है उस पर। दूसरी, आज आपसे ये बात करूंगा कि इस सारे के पीछे व्हाट इज़ द ग्रेट गैम्बिट, बड़ी चाल क्या है, किसकी है और उसमें वो किस हद तक कामयाब हो रहा है। सो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। भारत ने हिमालय के पहाड़ों पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। आप जानते हैं कि भारत और चीन के दरमियान मसला गुज़िश्ता कई दहाइयों से चलता आ रहा है। चीन बहुत सारे एरियाज़ हैं जो भारत जिस पे अपना क्लेम रखता है उससे डिनाई करता है। वो कहता है कि ये एरियाज़ मेरे हैं। 47 में भारत जब पाकिस्तान अलहदा हुए, भारत बना, उसके 2 साल बाद चीन जो है उसकी बाकायदा बुनियाद डली, चीन का क़याम हुआ। वैसे तो चीन की तारीख़ जो है वो कई सालों पुरानी है और जो फॉर्मली या आप ये कह लीजिए जो एज़ चाइना रिपब्लिक सामने आया चीन, वो 49 में आया। जैसे ये 49 में बना तो 49 और 47 इन 2 सालों के गैप के दरमियान इन दोनों ममालिक में बहुत सारी चीज़ें जिस पर सेटलमेंट नहीं हो सकी रिगार्डिंग द एरिया, रिगार्डिंग द होल्ड ऑफ द रीजन। अब इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके अलावा बॉर्डरिंग एरिया समेत कुछ जगह हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान। हमने ये देखा, ख़बरें भी आईं, उसका जिक्र भी हुआ, जिसमें हमने लद्दाख के अंदर गुज़िश्ता कोई 1.5 साल के अरसे के अंदर काफ़ी खूनी किस्म की हमने लड़ाइयाँ भी देखी, जिसमें मुख्तलिफ़ सोर्सेज, मुख्तलिफ़ इत्तलात जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रिपोर्ट करती हैं। लेकिन जो एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग सामने आती है वो ये कहती है कि 20 के करीब उन लड़ाइयों के अंदर भारतीय फ़ौजी जो है वो मारे गए और 4 के करीब चीनी फ़ौजी मारे गए। उसमें फ़िज़िकल वॉर भी हुई, यानी हाथों मुक्कों से भी एक दूसरे के साथ वो लड़े, एक दूसरे के ऊपर गोलियां भी बरसाई गई और तरह तरह के जिस तरह जंगी टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं वो की गई। अब भारत ने आज सुबह की ये ख़बर है जो उसने रिलीज़ भी की इन्फॉर्मेशन अपनी, उसमें उसने अपनी बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है हिमालय के पहाड़ों के अंदर। और उसमें जो उसने प्रेजेंस बढ़ाई है उसमें क्रूज़ मिसाइल्स हैं जो जिसकी वहाँ पे उसने तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। इसके अलावा अमरीकी साख्ता चॉपर्स हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिकन मेड हैं, वो भी उसने वहाँ पे ज़्यादा पहुँचा दिए हैं किसी भी जो है वो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जिसमें उसका चाइना के साथ दोबारा आंकड़ा या दोबारा मैच शुरू हो सकता है। तीसरी चीज़ उसने ये कि जो ड्रोन है वहाँ पे उसकी भी उसने प्रेजेंस, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। ड्रोन का सेटअप जो इसराइली है, यानी इजरायली साख्ता या इजरायली मेड ड्रोन्स जो इंडिया यूज़ करता है उसकी भी वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ा दी है, जिससे वो वहाँ पर सर्वेलेंस वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें करेगा। चौथी चीज़ ये कि उसके जितने फ़ौजी वहाँ पर थे उसकी भी तादाद उसने ज़्यादा कर दी है। तो कट इट शॉर्ट, जितना भी ये एरिया है हिमालय का जो कि हार्ड बैटल एरिया है, इसके अंदर भारत जो है वो अपनी प्रेजेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ाता चला जा रहा है। और उसका कहना ये है या उसका ऑब्जेक्टिव ये है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो भारत के हैं लेकिन चीन उसके ऊपर जो है वो अपनी हटदर्मी कर रहा है और उन एरिया के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका इन दोनों मुल्कों की अफवाज को सामना है। और सबसे बड़ा जो वहाँ पे चैलेंज है वो यकीनी तौर पे मौसम का है। तकरीबन 6 माह के करीब जो अरसा है वो अरसा है जिसमें इस हद तक वहाँ पे सर्दी होती है, इस हद तक बर्फ़ पड़ती है कि कोई ज़मीनी रास्ता नहीं रहता। एयरलिफ्ट के ज़रिए दोनों ममालिक की अफवाज जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स या उनके चॉपर्स उड़ते हैं और वो अपने अपने जो फ़ौजी हैं जो वहाँ पे पलटूने हैं उनको जाके खाना, खुराक और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी चाहिए होती हैं वहाँ पे गुजारा करने के लिए अपनी अपनी बंकर्स के अंदर वो उनको वहाँ पर पहुँचाती हैं। खैर, दोनों ममालिक के दरमियान जो रिसेंट अभी तनाज़ा हुआ, लद्दाख का बड़ा हमने ज़िक्र सुना और उस ज़िक्र के अंदर हमने खूनी ज़िक्र भी किया। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए
मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। रिसेंट जो हुआ है वो 12वां राउंड ऑफ टॉक था जो कि फेल हो चुका है। इनका कोई भी हासिल नहीं निकलता, ना भारतीय और ना ही चीनी। ये किसी भी तरह इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर पाते कि किसी तरह यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हो जाएं, जिस तरह का नुकसान हुआ है उस किस्म का नुकसान आने वाले वक्तों में ना हो। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल ये है कि ये नुकसान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा, ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होने वाले। इससे कबल माजी में भी मुख्तलिफ दहाइयों के अंदर, यानी 60s में भी दोनों ममालिक लड़ चुके हैं, फिर 70s में जंग बंदी का मुआहदा हुआ, फिर 95 से ऑनवर्ड तकरीबन 2005 तक जो है जंग बंदी का मुआहदा रहा दोनों ममालिक के दरमियान कि एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं की जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन किसी का भी कोई ख़ास या खातिर खा नतीजा निकल नहीं सका। आज भी दोनों ममालिक एक दूसरे के दर पे हैं और मामलात खासे संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, ये तो आगे आपके सामने खबरियाँ डेवलपमेंट आ गई जो अभी खित्ते के अंदर ये सूरत हाल है। अब मामला ये है भाई कि ओवरऑल अब आप देखते हैं कि बड़े पैमाने में मामला चल क्या रहा है। आप जानते हैं कि ये स्टैंड ऑफ या ये टेंशन चाइना और भारत की चल रही है। अब से तकरीबन 5 दिन कबल अग्नि 5 मिसाइल जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका तजुर्बा करता है भारत, और कामयाब तजुर्बा करता है। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 5000 प्लस मील तक जो है ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है। तो भारत के इर्द गिर्द 5000 मील में कौन कौन से ममालिक आते हैं वो हम सब जानते हैं। तो इस किस्म की सारी सूरत हाल में इस किस्म की टेस्टिंग करना यकीनी तौर पे ख़ित्ते के अंदर अपनी पावर, अपनी ताकत को एक्सप्रेस करना और साथ ही साथ इस ख़ित्ते के अंदर बढ़ते हुए सिक्योरिटी अनरेस्ट को सामने लाना भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये तो हो गई जो एक भारत ने और कोशिश की। इसके अलावा भारत और बहुत सारी कोशिश है जो कर रहा है, और उसमें लार्जली कश्मीर का नक्शा बदलना, कश्मीर की अबतर सूरत हाल समेत बहुत सारे मामलात हैं जो मकबूजा कश्मीर में जारी हैं। और लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से जोड़ने के लिए भी भारत मल्टीपल कोशिशें कर रहा है। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सर्दियों में ये एरिया या इस एरिया तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो जाती है और आपको एयरलिफ्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें और आप वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो भारत ने इसका हल ये निकाला कि हम वहाँ पे कुछ सुरंगें खोदेंगे जो कश्मीर वैली से जो है वो निकलेंगी और वो लद्दाख जो है, जो हमारा बैटल एरिया है, वहाँ तक जाएंगी। और इसमें तकरीबन 4 से 5 सुरंगों का या सुरंगें बनाए जाने का प्लान किया गया, जिसमें से एक सुरंग जो है वो कहते हैं भारत के तकरीबन जो है वो बन चुकी है। और उस सुरंग के ज़रिए हम 2 ऑब्जेक्टिव है जो हासिल करेंगे। एक तो ये कि हम उनको जो चीज़ें एयरलिफ्ट के मुश्किल से वहाँ पहुँचाते हैं हम उसको सुरंगों के ज़रिए पहुँचाएंगे, और दूसरा उनका यकीनी तौर पे ऑब्जेक्टिव जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से है कि हम जब भी ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड या ऑन साइट कोई भी चीज़ है, हम बेशक अपनी बॉर्डर्स के अंदर या अपनी टेरिटरी के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन खदशा हमेशा रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है, वहाँ तक आपकी जो मूवमेंट है वो दिखाई दी जा सकती है। तो उससे बचा जाएगा, इन सुरंगों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सारे मामले में भारत चाइना के साथ आमने सामने है। भारत चाइना के साथ लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा चुका है। मैंने आपको अम्बात का जिक्र किया कि 20 फ़ौजी जो है वो भारतीय मारे गए और 4 फ़ौजी जो है वो चाइनीज़ मारे गए जो लद्दाख के अंदर मामला हुआ। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये मसला हल नहीं होना, ये सॉर्ट आउट इतनी जल्दी नहीं होना, और इस चीज़ का खदशा है कि आने वाले दिनों में दोनों जगहों पर जो है वो दोबारा इस किस्म की कोई खूनी लड़ाई हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत इस वक्त अमेरिका की ईमा के ऊपर इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत सारे रोल है जो प्ले कर रहा है। उसके बड़े रोल्स या उसके बड़े अहदाफ में एक अफ़गानिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना और उसी चक्कर में पाकिस्तान के अंदर भी अनरेस्ट क्रिएट करना भी है। एक उसका जो बड़ा हदफ है वो इस जगह पे चाइना को तंग करना है कि आप चाइना के साथ टेंशन्स जो है वो बढ़ा के रखें। अमेरिका ये चाहता है, या अमेरिका का मास्टर प्लान ये है, द ग्रेट गैम्बिट ये है कि जहाँ जहाँ दुनिया में उसके बिखेरे उनको वो लार्जली जो बड़े पैमाने पे समेटे और सारा फोकस करे टुवर्ड्स चाइना। अब चाइना को वो डायरेक्टली भी जहाँ हिट कर सकता है वो कर रहा है, फाइनेंशियली कर सकता है, फिजिकली कर सकता है, वो कर रहा है। लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो है वो इस वक्त छोड़ रखे हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और किसी तरह वो चाइना को जो है वो नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश है जो कर रहे हैं किसी भी हवाले से। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।